अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा's किचन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका शेफ़ हमज़ा शौकत, हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बाजार जैसा चिकन शवारमा बहुत ही मज़ेदार और हाइजेनिक तरीके से अपने घर पर कैसे बना सकते हैं, वो भी आसान तरीके के साथ। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन की मैंने कटिंग की है। चिकन मैंने 400 ग्राम 400 से 450 ग्राम है चस्का चिकन लिया था, जिसे मैंने इस तरह से लेयर्स में काट लिया है। आपने भी इस तरह से लेयर्स में काट लेना है। तो इसकी मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए, जो अज़्ज़ा चाहिए वो ये हैं 8 से 10 छोटी साइज़ में हरी मिर्चें, 1-1.5 इंच का छोटा अदरक का पीस जिसे हमने कट कर लिया है, और 4 से 5 जवे लहसुन के, ये जूसर में डाल देंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे। 1.5 कर लेते हैं। 2 टीस्पून हम इसमें चिली गार्लिक केचप डाल देंगे, या हॉट सॉस डाल दें आप इसकी जगह। 1 चम्मच इसमें सोया सॉस डाल देंगे। और फिर हम इसमें 3 से 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें हैं, ये भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप धरा मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून। और इसमें 3 चम्मच सिरके के शामिल करके अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका हुआ है, क्योंकि अब इसे हम निकाल लेते हैं। और जो हमारा चिकन था अब इसमें हम डाल देते हैं। ये हम सारा नहीं डालते, थोड़ा सा हम बचा लेते हैं। तकरीबन हम जो हमारी ये रेसिपी रेडी हुई है, इसके हम 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। और फिर हम हाथ की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैरिनेशन जितनी पुरानी लगी होती है उतना मज़े का टेस्ट आता है। आप इसे ओवरनाइट, यानी कि अगर आपको कल रेसिपी बनानी है तो आप इसे आज ही मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में है तो आप कम से कम इसे 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देते हैं और इसके बाद हम इसे कुक करेंगे। फिर मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो चूल्हा हमने चला लिया है मीडियम फ्लेम। थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था, 2 घंटे हो गए इसे मैरिनेट हुए। हम क्या करेंगे, इस तरह से हम जितनी जगह है इसी में सारा हमारा ये जो चिकन है वो आ गया हुआ है। फ्लेम को हम बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे और इसे ढाँप देंगे। 5 से 6 मिनट हम इसे एक साइड से पकाएंगे, 5 से 6 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे, तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो जी गाइस, ये 1.5 से 2 मिनट हुए हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसकी जो है खुशबू आनी शुरू हो गई है। इस तरह से हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। हम साइड चेंज करके तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाते हैं। ये 10 से 12 मिनट में अच्छे से डन हो जाता है। फिर से हम डाल देते हैं और इसे पकने देते हैं मीडियम फ्लेम। तो व्यूअर्स, 10 से 12 मिनट हो चुके हुए और ये देखें चिकन अच्छे से पक चुका है और कितनी रेडिश इसकी शक्ल होगी हुई है। अब इसे हम प्लेटर में निकाल लेते हैं। तो जी ये जो चिकन हमारा पक चुका हुआ है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब इसकी कटिंग जो हमने करनी है स्ट्रिप्स में करनी है, लंबी लंबी, ज़्यादा लंबी भी ना हो, पतली पतली और लंबी लंबी हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो अब इसी तरह हम बाकी पीसेस की भी कटिंग कर लेंगे। चूल्हा हमने चला लिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। पीटा ब्रेड मैंने ली है, आप किसी भी ब्रांड की पीटा ब्रेड ले सकते हैं। अगर आपको पीटा ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए पीटा ब्रेड की रेसिपी भी शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। तो ये इस तरह से हम पीटा ब्रेड को गर्म कर लेंगे दोनों साइड से अच्छे से। ये देखें रेडिश शक्ल आ गई। तो ये देखें दूसरी साइड से भी होगी है, इस साइड से भी होगी। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो दूसरी ब्रेड को भी इसी तरह से गर्म कर लेते हैं। जी ब्रेड दोनों साइड से गर्म हो चुकी है। चलो अब हम इसकी हम असेंबलिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो लास्ट स्टेप है हमारा असेंबलिंग का, शवारमे के असेंबलिंग का, इसके लिए मैंने हाफ कप ये देखें
कैरेट को जूलियन कट में करा, और कैप्सिकम है, शिमला मिर्च को जूलियन कट किया हुआ है, प्याज को जूलियन कट किया हुआ है, खीरे को जूलियन कट किया हुआ है और बंद गोभी को जूलियन कट किया हुआ है। अब हम इसे एक बर्तन में डालते हैं। इस तरह से हम इसमें एक बर्तन में डालेंगे। तो इसे एक बर्तन में हमने डाल लिया। अब हम इसमें 1 कप सिरका डाल देंगे। सिरके से ये है कि इसमें बहुत ही खट्टा खट्टा और मज़े का टेस्ट आ जाता है। हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये नीचे देखिए मैंने एक बटर पेपर लिया, उस पर ब्रेड रख ली। अब हम सबसे नीचे इस पर लगाएंगे मायोनीज़। अगर किसी को मायोनीज़ की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से मायोनीज़ की रेसिपी मेरी देख सकते हैं। मैंने मायोनीज़ की रेसिपी अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे। अगर किसी को मायोनीज़ की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके मायोनीज़ की रेसिपी देख सकता है पहले। और चिली सॉस, हमने चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी डालेंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारी सैलड थी, सैलड को इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और लास्ट पे हमारा चिकन, इसके हमने चंक्स किए हुए थे, ये देखिए ये इस तरह से चिकन आ जाएगा। और फिर इसके ऊपर मायोनीज आ जाएगी, ये देखिए मायोनीज आ गई। अब इसका रैप करने का आपको तरीका बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इस तरह से आपने ब्रेड को पकड़ना है, इसका कॉर्नर एक इस तरह से पकड़ लेना है, ठीक है। फिर इसको बिल्कुल दबाना नहीं है, आपने सॉफ्टली राउंड में करना है। ये वाला कॉर्नर पकड़ के इस फिंगर के नीचे रख लेना है और फिर इसे घुमाते जाना है, ठीक है। घुमा के इसको सीधा करके, और फिर ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी, ये देखें ये कैंडल शेप में आएगा, मोमबत्ती बनेगी। इस तरह से आप इसको रैप कर सकते हैं। तो अब हम दूसरा बना लेते हैं शवारमा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बाज़ार से अच्छे शवारमे हमारे रेडी हो चुके हुए हैं। तो गाइस अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।